हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 18 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को एकदम ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा भी करते हैं, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि समनर रेडस्टोन, जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं। या यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि वो किस क्षेत्र से जुड़े थे। ठीक, तो चार ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यापार। तो समनर रेडस्टोन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वो व्यापार के क्षेत्र से जुड़े थे। एक नंबर का क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो इसे आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया, उस पोर्टल का नाम क्या है, किस नाम से पोर्टल शुरू किया गया। चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सृजन। तो सृजन नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया है जो कि रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा। ठीक, तो सृजन एक ऑनलाइन पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन और विपणन में रूस के साथ कौन सा देश भागीदार है। यहाँ पे रूस के साथ किस देश की भागीदारी है स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन और विपणन में। तो चार देशों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील और रूस ने दुनिया के पहले पंजीकृत कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन और विपणन में सहयोग करने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष, जिसे आप RIDF से प्रदर्शित करते हैं, उसने घोषणा की है कि उसने ब्राज़ील के पराना राज्य के साथ समझौता किया है। ब्राज़ील के पराना राज्य, ये नोट कर लीजिएगा आप, ब्राज़ील के पराना राज्य के साथ उसने जो है समझौता किया है। और RIDF ब्राज़ील और अन्य देशों में वैक्सीन के उत्पादन और इसके वितरण का आयोजन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क के किस स्थान पर पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया गया। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूयॉर्क के चार स्थानों के नाम दिए गए हैं। तो चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, टाइम्स स्क्वायर। तो आपको बता दें कि अमेरिका में पहली बार न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर में भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराया गया। और न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने भारतीय ध्वज को फहराया। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि न्यूयॉर्क में किसके द्वारा फहराया गया, तो आप यहाँ पे आपका आंसर होगा कि भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने भारतीय ध्वज को फहराया था। ठीक, और वहीं आपको बता दें कि यह विशेष कार्यक्रम अमेरिका में अग्रणी प्रवासी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, जिसे हम FIA से प्रदर्शित करते हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया था और इस समारोह में उन्होंने भारतीय ध्वज को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश कौन सा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पूछा जा रहा पहला खाड़ी अरब देश। ठीक है, क्योंकि खाड़ी अरब देश और अरब देश दोनों अलग अलग हैं। चार ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, UAE। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात, इसका पूरा नाम है। तो संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में इनके बीच सहमति हुई है। और इसके साथ ही UAE इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश बन गया है। कौन सा? पहला खाड़ी अरब देश बन गया है। ठीक, अगर हम बात करेंगे कि केवल अरब देश की, तो UAE इजराइल के साथ राजनयिक संबंध में प्रवेश करने वाला तीसरा अरब देश बन गया है। ठीक है, देखिए हमने अभी आपसे बोला ना कि खाड़ी अरब देश और अरब देश दोनों में फ़र्क है। तो वहाँ पे बात की गई है खाड़ी अरब देश की, तो वहाँ पे ये जो है पहला देश बना है। और अगर बात करेंगे अरब देश की, तो ये तीसरा अरब देश बना है। ठीक, और यह समझौता किस लिए हुआ, तो यह समझौता फ़िलिस्तीनियों द्वारा उनके भविष्य की स्थिति के लिए मांगी गई कब्जे वाली ज़मीन के कब्जे को रोकने के लिए समझौते का एक यह हिस्सा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जो है इन्होंने रणनीतिक संबंधों के बारे में घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति
कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने रणनीतिक संबंधों के बारे में घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड नाम से एक विशेष कार्ड लॉन्च किया? 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। तो आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक जो कि भारत के प्रमुख निजी बैंकों में एक है, इसने अभी हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कार्ड सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है और 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों को 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा इसके अंतर्गत मिलेगा और इसके लिए सशस्त्र बल के जवान की कार्य प्रकृति के अनुकूल सरल प्रलेखन की भी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के क्रियान्वयन में कौन सा भारतीय राज्य अव्वल है? 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो आपको बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार उड़ीसा ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के कार्यान्वयन में शीर्ष प्रदर्शन जारी रखा है। उड़ीसा ने 85.67% का स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है और राज्य के 9 शहरों के घरों में पाइप से जलापूर्ति की है और अमृत योजना के तहत जो शुरू की गई ये योजना है वो 191 परियोजनाओं में से इस राज्य ने 148 को पूरा कर लिया है। 191 परियोजनाएं शुरू की गई थी जिसमें इसने 141 को पूरा कर लिया है। वहीं इसके बाद जो राज्य हैं वो उड़ीसा और चंडीगढ़ और तेलंगाना आते हैं, जिसमें आपका अभी तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु ने सबसे अधिक काम पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसने की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी ने। तो नरेंद्र मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा, जिसे नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा इसे बनाया गया है या तैयार किया गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब आपको बता दें कि वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड ये जो योजना है इसे 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा, जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। और वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड योजना के पीछे जो दृष्टि है वो है द सन नेवर सेट्स। द सन नेवर सेट्स, इसे नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जाएगा ये, द सन नेवर सेट्स, ठीक है, इसके पीछे की जो दृष्टि है। और यह जो है किसी भी भौगोलिक बिंदु पर विश्व स्तर पर किसी भी समय एक स्थिर है। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में भारतीय ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रिड से जुड़ा होगा। दूसरा चरण जो है वो सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के साथ पहले चरण के राष्ट्रों को कनेक्ट करेगा। तीसरा चरण जो है वो वैश्विक अंतर संबंध को बनाए रखेगा। वहीं अगर आप बात कर रहे थे हम लोग, तो एक चीज़ आप और नोट कर लीजिए कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो इस समय राजकुमार सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय डॉट 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 संघ ने इंडिया एक भारत टीम इंडिया डिजिटल अभियान शुरू किया। यहाँ पे फिल करना है आपको कि किस संघ ने जो है इंडिया एक भारत टीम इंडिया डिजिटल अभियान शुरू किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओलंपिक। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन बन जाएगा, भारतीय ओलंपिक संघ ने इंडिया एक भारत टीम इंडिया डिजिटल अभियान शुरू किया। तो आपको इस अभियान के बारे में बता दें तो भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी हाल ही में 15 अगस्त के दिन 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक इंडिया टीम इंडिया डिजिटल अभियान शुरू किया। यह अभियान IOA की नई पहचान का एक हिस्सा है, जो कि ओलंपिक अभियान में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी के 100 साल पूरा होने के मौके पर अपनाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में यह भारतीय रेलवे के द्वारा जो है सबसे लंबे पुल घाट का निर्माण किया जा रहा है।
यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर में किस स्थान पर किया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं कि नोनी के पास एक नदी पड़ती है, इजई नदी के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसी नदी पर यह पुल बनाया जा रहा है। और इसे आप एक इंजीनियरिंग चमत्कार भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सबसे ऊंचे घाट की जो ऊंचाई होगी वो 141 मीटर होगी। यह यूरोप में 139 मीटर माला रिजेका वादक मेट्रोग्रेडा के मौजूदा रिकॉर्ड को पार कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे सबसे ऊंचाई वाली पुल कहा जा सकता है, जो जिसका ऊंचाई 141 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गो एयर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कौशिक खोना। तो कौशिक खोना को गो एयर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने विनय दुबे के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। विनय दुबे जो कि इसी वर्ष फरवरी में अपना कार्यभार संभाले थे, अब उन्हें इनके स्थान पर कौशिक खोना को नया सीईओ और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुधा मूर्ति आईटीसी के शिव कुमार ने कौन सा पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्रामोदय। तो सबसे पहले सुधा मूर्ति और शिव कुमार के बारे में जान लेते हैं। तो सुधा मूर्ति जो कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, और शिव कुमार के बारे में अगर बताएं तो शिव कुमार एग्री और आईटीसी लिमिटेड के ग्रुप बिजनेस के प्रमुख हैं। तो इन्होंने अभी जो ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है उसमें इनका भी नाम शामिल है। अच्छा, इस पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग बताएं तो आपको बता दें कि इस पुरस्कार के बारे में नोट कर लीजिए, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है जो उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया है। पुरस्कार का गठन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाले हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? चार ऑप्शन दिए गया है, चारों में जो सही आंसर होगा वो आप जाके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस सरकार ने लॉन्च किया एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म? तो चार सरकारों के नाम दिए गए हैं, चार राज्य के नाम दिए गए हैं। इनमें आपका एक आंसर सही होगा, जिसे आपको हमारे कमेंट में जाके कमेंट करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।